जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे सफला 11 भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से जीवन के हर कार्य में सफलता प्रदान करती है यह एकादशी, इसलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी पड़ा। और जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखता है और इसकी कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और खुशहाली आती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ सफला एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनकर अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए कहा कि हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। हे मधुसूदन, अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा होती है और इसके व्रत का विधान क्या है, मुझ पर कृपा करते हुए यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। अर्जुन की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है और इस एकादशी के आराध्य देव नारायण है और इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडु नंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय हैं और इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे कुंती पुत्र, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज करता था और उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में तथा वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपुत्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने की विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से ही निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को सभी ने त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठान ली। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे काम करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है और ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे।
वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया और ठंड के कारण वह रात को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होने के कारण बाद भी वह अन्य फलों को खा न सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ फल। उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा। अंततः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला कि हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हों। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ उनके अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब वह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला कि हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य पुत्र को दे दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा और उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए और अंत में परम पद को प्राप्त हुए। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट होते हैं और अंत में वो मुक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य सफला एकादशी के महात्मा को नहीं जानते, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझा जाता है। सफला एकादशी के महात्मा को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राष्ट्रीय यज्ञ के सम्मान फल प्राप्त होता है। सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का भाव कराती है। यदि कोई मनुष्य ज्ञानवश भी प्रभु का स्मरण करे तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से बैकुंठ का अधिकारी बन गया। अब आइए सुनते हैं कि एकादशी के दिन सुनी जाने वाली श्री शालिग्राम जी की पुण्य फल प्रदान करने वाली सच्ची कथा। नारायण दोस्तों, नारायण। एक कसाई था सदना। वह बहुत ईमानदार था। वह भगवान के नाम और कीर्तन में मस्त रहता था और यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया और वह रुक गया। उसने देखा कि वह काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया और उसने वह पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया, यह सोचकर कि वह मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने यह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया और कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, क्योंकि जितना वजन उसको तोलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता। और धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है,
किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का ही मांस तोलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। और इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री भी बढ़ने लगी और यह बात एक ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो और बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मांस तोलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हुए। भीड़ के छटने अर्थात कम होने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोले कि तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूं कहूँ कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया। और बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है, वास्तव में वह शालिग्राम जी है, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रवृत्ति का भक्त था और ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करने पर सदना ने वह शालिग्राम उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, इसलिए आप ही इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण शालिग्राम शीला को बहुत सम्मान से घर ले आए और घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया और पंचामृत से अभिषेक किया। वह पूजा अर्चना आरंभ की। कुछ ही दिन बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उस कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। तत्पश्चात श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन उन्होंने मांस बेचने और खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन ही करूँगा। बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की जय हो। जय श्री नारायण भगवान की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।